बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैज़ स्टडी पैनल। मैं हूं फैज़ुल्ला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लास आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करने लगा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। नवाज कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022। नवाज ने अपना जनवरी 1 2022 को बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50,000। 50,000 के कैपिटल के साथ। जिस कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है आप जानते हैं वो ओपनिंग कैपिटल होता है। इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तब बनाई जाती है जब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना हो और हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना हो। ही इमीडिएटली, उसने फ़ौरन बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर बाय किया रुपीज़ 10,000, 10,000 का। ये फर्नीचर जो हमने बाय किया है ये एसेट है, इसको हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एसेट वाली साइड पर जाकर लिखेंगे। ऑन 30 जून, 6 माह गुजर जाने के बाद, देखिए डेट हमारे पास 30 जून दी हुई है। ऑन 30 जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, 6 माह जब गुजर गए, ही बारोड रुपीज़ 25,000, उसने 25,000 का लोन लिया फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी वाइफ से, एट 9% पर एनम, और अपनी वाइफ से जो लोन लिया है उसको इसके ऊपर 9% उसने इंटरेस्ट पे करना है। 9% पर एनम का मतलब होता है ये 9% पूरे साल का रेट है, लेकिन हमने जो लोन लिया है वो 30 जून को लिया है, तो इसका मतलब जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो पूरे साल का इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे। कौन से 6 मंथ्स है? हमने 30 जून को लोन लिया, हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 6 महीनों का इंटरेस्ट उस वाइफ को पे करेंगे। ब्रैकेट में लिखा है इंटरेस्ट नॉट येट पेड, अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो ये जो लोन लिया है ये भी हमारी लाइबिलिटी है 25,000 का, और इसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे करना है ये इंटरेस्ट भी हमारी लाइबिलिटी है। नेक्स्ट चलते हैं जी। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू रुपीज़ 7,500, उसने अपनी जेब से मजीद फर्दर कैपिटल लगाया है, जिसको हम फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं, एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, 7,500 का। तो ये हमारा फ्रेश या फर्दर कैपिटल है। नवाज ड्रू एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1,500 पर मंथ, 1,500 रुपये हर महीने वो अपने बिजनेस से निकलवाता रहा। ये उसकी ड्राइंग्स है बेसिकली। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड पे, फॉर हाउस होल्ड पर्पज, अपने घर के इस्तेमाल के लिए। तो घर के इस्तेमाल के लिए ओनर अपने बिजनेस से जो कुछ भी लेता है, चाहे कैश ले ले या स्टॉक ले ले, यानी गुड्स ले ले, वो ड्राइंग्स की कैटेगरी में आती हैं। ये ड्राइंग्स हैं, लेकिन ये 1 महीने की हैं, हम इनको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हमारे पास पूरे 1 साल की ड्राइंग्स आ जाएंगी। ऑन 31 दिसंबर 2022, हमारा साल ख़त्म हुआ 31 दिसंबर को। हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज, उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से थी। कैश इन हैंड एसेट है, क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे। कैश एट बैंक एसेट है, क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे। स्टॉक एसेट है, क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट में लाइबिलिटी वाली साइड पर लिखेंगे। एंड ओइंग फॉर रेंट, ओइंग फॉर रेंट का मतलब होता है कि रेंट अभी पे करना है, अभी पे नहीं किया, तो ये भी लाइबिलिटी है, तो इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट की लाइबिलिटी वाली साइड पर हम लिखेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, कहता है जो आपने फर्नीचर बाय किया था ना, ये फर्नीचर जो आपने 10,000 का बाय किया था, परचेज किया था, इसके ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। हम पिछले क्वेश्चन में भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। चले क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने फॉर्मेट इसका ड्रॉ कर लिया है,
टॉप पे लिखा मिस्टर नवाज, चूंकि नाम क्वेश्चन में मिस्टर नवाज दिया हुआ है। अब दूसरी लाइन पर हमने लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम क्यों बना रहे हैं? चूंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें ये क्लोजिंग डाटा दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग एसेट्स भी दिए हुए हैं और क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी दी हुई हैं। तो इसलिए हम बना रहे हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ताकि हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल सके और फिर हम अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकें। तीसरी लाइन पर एज ऑन क्लोजिंग डेट लिख दी 31 दिसंबर 2022। जिनके पास पुराना एडिशन है बुक का, वो ईयर अपनी बुक के मुताबिक लिख ले और अमाउंट भी उनकी बुक के ऊपर ये हाफ होंगी, तो हाफ अमाउंट लिख ले अपनी बुक के मुताबिक। लेकिन जी सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कैश इन हैंड, तो 61 है हमारा, 61 वाली साइड पर लिखते हैं कैश इन हैंड। लें जी 61 वाली साइड पर आ गया कैश इन हैंड। अमाउंट दी हुई है हमारे पास 1000, तो 1000 लिख दिया। कैश एट बैंक, दूसरा एसेट हमारा कैश एट बैंक है, तो एसेट में जाकर लिख देते हैं कैश एट बैंक, यानी बैंक में पड़े हुए पैसे हैं हमारे पास। अमाउंट 13000 है, तो ये मैंने 13000 लिख दी। तीसरा एसेट हमारे पास दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, ये भी चूंकि एसेट है, तो एसेट वाली साइड पर जाकर लिखते हैं हम सन्ड्री डेटर्स, वो लोग जिनसे पैसे लेने होते हैं। अमाउंट 24000 की है, तो यहाँ पर मैंने 24000 मेंशन कर दिया। स्टॉक दिया हुआ हमारे पास 34000 का, स्टॉक भी हमारा एसेट है। स्टॉक अमाउंट आ जाएगी 34000, यहाँ पर हमने मेंशन कर दी 34000। बिल रिसीवेबल, वो बिल जिनके पैसे हमने रिसीव करने हैं, तो ये भी हमारा एसेट है। तो लें जी एसेट वाली साइड पर आ जाएगा बिल रिसीवेबल। अमाउंट इनकी हमारे पास 8000 है, तो यहाँ पर 8000 लिख दी। अब यहाँ तक हमारे एसेट यहाँ ये कंप्लीट हो गए, क्योंकि अब आगे जो दो अमाउंट दी हुई है सन्ड्री क्रेडिटर्स की और ओइंग फॉर रेंट की, ये लाइबिलिटीज हैं, तो इनको हमने लाइबिलिटीज में लिखना है। अब जरा अगर आप स्टार्टिंग में जाएं तो जाकर देखें हमने एक फर्नीचर भी बाय किया हुआ, फर्नीचर एंड फिक्सचर ₹10,000। 10,000 का हमने फर्नीचर बाय किया हुआ है, तो ये फर्नीचर हमारा एसेट है, तो इसको एसेट साइड पर लिखते हैं। लें जी ये आ गया हमारे पास यहाँ पर फर्नीचर। अमाउंट 10,000 इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, एक वर्किंग है, यानी हमने 10% इसमें से डेप्रिसिएशन लेकर माइनस करनी है। तो लें जी ये माइनस डेप्रिसिएशन, मैंने शॉर्ट वर्ड लिख दिया डेप्रिसिएशन का, आप कंप्लीट वर्ड लिखिएगा। अब 10% जब लेंगे 10,000 का, ये 10 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ये फर्नीचर वाली अमाउंट है 10,000। जिनके पास पुरानी बुक है उनका ये 5000 होगा। तो जब आप 10% लेंगे 10,000 का, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट 1000 आ जाएगी। जिनके पास पुरानी बुक है उनके पास ये 500 आएगा। ये 1000 अब इस फर्नीचर वाली अमाउंट में से हमने माइनस कर देना है। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी जो अमाउंट बचेगी वो 9000 बच जाएगा। यहाँ तक एसेट्स हमारे कंप्लीट हुए। अब हम लाइबिलिटीज की तरफ बढ़ते हैं कि हमारी लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास सबसे पहले लाइबिलिटी दी हुई है सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500 के। लें जी ये आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है इनकी 2500, यहाँ पर मेंशन कर दी। उसके बाद अगर आप गौर करें तो हमारे पास दूसरी लाइबिलिटी दी हुई है ओइंग फॉर रेंट। ये दूसरी लाइबिलिटी है हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने लिख लिए 2500 के। दूसरी लाइबिलिटी है ओइंग फॉर रेंट 750। लें जी ओइंग फॉर रेंट, इसको हम मेंशन करते हैं लाइबिलिटी वाली साइड पर। ये अमाउंट आ गई 750। यहां तक हमारे पास जो क्वेश्चन में दो एंड पर लाइबिलिटीज दी हुई थी उन्होंने हमने दोनों को मेंशन कर लिया। अब जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो हमने कुछ बोरविंग की थी, लोन लिया था वाइफ से 25,000 का, इस लोन को मेंशन करने लगा हूं मैं।
लोन फ्रॉम वाइफ। पिछले क्वेश्चन में ए से लोन लिया था तो हमने लिखा था लोन फ्रॉम ए। आज वाइफ से लोन लिया है तो हम लिखेंगे लोन फ्रॉम वाइफ। लोन की अमाउंट थी 25,000, ये 25,000 लिख दिया। अब इस 25,000 लोन के ऊपर हमने 9% के हिसाब से उस वाइफ को इंटरेस्ट भी पे करना है। आगे ब्रैकेट में लिखा है कि इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया, तो इसका मतलब जो चीज अभी पे नहीं की वो हमारी लाइबिलिटी है। तो इंटरेस्ट भी लाइबिलिटी है और लोन भी पे करना था वो भी लाइबिलिटी है। तो लें जी, लोन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, साथ ही लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, के लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी अभी रहता है पे करने वाला। अब इंटरेस्ट का रेट टोटल कितना है? 9%। मैं यहीं पे आपको शो करवा देता हूं, अगर आपने नीचे वर्किंग करनी हो तो कर सकते हैं। 9% खत्म करने के लिए 100। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे लोन वाली अमाउंट के साथ जिसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, तो लोन वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। अब ये 9% जो इंटरेस्ट है ये पूरे साल का है, लेकिन हमने वाइफ को जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है वो पूरे साल का नहीं देना, हमने 6 माह का देना है। तो फिर इसलिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 पर डिवाइड कर देंगे। अगर ये इंटरेस्ट 9 माह का होता तो 9 से मल्टीप्लाई करना था, 12 पे डिवाइड। अगर ये इंटरेस्ट 3 मंथ्स का होता तो 3 से मल्टीप्लाई करना था और 12 पे डिवाइड कर देना था। अब जब आप ये वर्किंग करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी, ये 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25,000। ये बेसिकली 2250 का जो इंटरेस्ट आया ये पूरे साल का है। हम इसको 6 महीनों में लेकर जाते हैं। तो लें जी, सेम हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ गया 2250 मल्टीप्लाइड बाय 6 और डिवाइडेड बाय हमने 12 कर देना है। तो हमारे पास 1125 यानी 1125 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आ गया 1125 रुपए। अब हम टोटल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक जितने भी एसेट थे वो भी लिख लिए और जितनी लाइबिलिटीज थी वो भी मेंशन कर ली। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारी एसेट वाली साइड बड़ी है। इन सारे एसेट को जब आप ऐड करोगे, इनको प्लस करोगे, तो ये अमाउंट आ जाएगी 89,000। ये 89,000 मैंने इधर एसेट में भी लिख दिया और यही 89,000 मैं इधर लाइबिलिटी वाली साइड पर भी लिखने लगा। दोनों साइड पर हमने ये एसेट वाला टोटल बड़ा था ये उठाकर लिख दिया। अब इस टोटल में से ये ऊपर वाली चारों अमाउंट्स माइनस कर देनी है। ये चारों लाइबिलिटीज वाली अमाउंट माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बाकी अमाउंट बचेगी वो है 59,625। अब इसको हमने एक नाम देना है, और वो नाम क्या देना है? ये बेसिकली हमने कैपिटल फाइंड आउट किया है तो इसको कैपिटल का नाम दे लें। क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है तो इसके साथ CD यानी कैरी डाउन लिख लें। स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया। ये क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड कर लिया है। अब इस क्लोजिंग कैपिटल को हम लेकर जाते हैं आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, और हम फाइंड आउट करते हैं अपना प्रॉफिट या लॉस। मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, टॉप पर नेम लिखा मिस्टर नवाज, दूसरी लाइन पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि अब हम प्रॉफिट या लॉस मालूम करने लगे। तीसरी लाइन पर हमने फॉर द ईयर एंडेड लिख दिया और जो क्लोजिंग डेट थी वो लिख दी। सिंपल सा इसका फॉर्मेट होता है, 2 कॉलम होते हैं, डिटेल्स का एक और एक रुपीज का। आप जानते हैं कि इसका हम स्टार्ट क्लोजिंग कैपिटल से लेते हैं, तो सबसे पहले हमने टॉप पर क्लोजिंग कैपिटल लिखना होता है। लें जी, ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था, हमने अभी थोड़ी देर पहले उसको क्लोजिंग स्टेटमेंट में फाइंड आउट किया है कि 59,625 था। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है ड्राइंग्स को। लें जी, ऐड ड्राइंग्स की तरफ आ जाते हैं। अगर हम ड्राइंग्स की बात करें तो उसने क्वेश्चन में हमें बताया कि 1500 वो 1500 रुपए पर मंथ निकलवाता रहा। 1500 हमारी ड्राइंग्स हैं, ये पर मंथ की हैं। हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे ईयर की बना लेंगे अपनी ड्राइंग्स। जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 18,000 आ जाएगा।
लें जी, हमारे पास ये अमाउंट दी हुई है 59,625 प्लस 18,000। इनको जब ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 77,625। अब इस अमाउंट में से आप जानते हैं हमने फ्रेश कैपिटल को माइनस करना है। लें जी, लेस फ्रेश कैपिटल, जिसको फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, जिसको एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। जो भी नाम क्वेश्चन में यूज किया गया हो आप वो लिख सकते हैं, तीनों ही इसके नाम है। लें जी, 7500 इसमें से हमने लेस कर देना है, तो लेस करते हैं जी इसमें से माइनस 7500। जब लेस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 70,125। इस आने वाली अमाउंट को हमने नाम देना है। हम नाम पहले भी दे चुके हैं, एडजस्टेड कैपिटल। ये जो बाकी की अमाउंट हमारी पास बचती है इसका एक नाम है जो कि एडजस्टेड कैपिटल है। अब इस एडजस्टेड कैपिटल में से हमने अपना ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है, लेस करना है। तो लें जी, लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया हुआ था। ये वो कैपिटल था जिसके साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी नवाज ने बिजनेस कमेंस किया था, स्टार्ट किया था। नई बुक पे 50,000 है और पुरानी बुक पे 25,000 होगा। जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी की अमाउंट आ जाएगी 20,125। ऊपर वाली अमाउंट को पहले लिखा, इसमें से हमने माइनस किया 50,000 को, तो अमाउंट प्लस में आ गई 20,125। आप जानते हैं अगर आंसर प्लस में आए तो वो प्रॉफिट होता है और अगर माइनस में आए तो लॉस होता है। तो लें जी, इसके साथ हम नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमारा नेट प्रॉफिट। ले स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।